और इस ऑनलाइन कार्यशाला में सर ने अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को मोटिवेट किया और निश्चय ही जैसा सर का विश्वास है, जैसा हम विगत वर्षों में भी बेहतर करते आए हैं और इस वर्ष भी बेहतर करेंगे और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के साथ साथ ही जो है हम इंस्पायर अवार्ड में बेहतर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्पायर अवार्ड से। आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि इंस्पायर अवार्ड में क्या होगा, कैसे होगा, किसका खाता खुलवाना है, बच्चे का खाता नहीं है, माँ बाप का खाता है तो उनके सेविंग अकाउंट नहीं खुल पा रहे हैं, ऑनलाइन सिनॉप्सिस क्या होगी, फोटो कितने लगेंगे, वीडियोस में क्या लगाना है, बहुत सारी क्वेरीज हैं। पिछले 4-5 दिनों में हमारे पास लगातार क्वेरीज आ रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाए हुए। तो पहले मैं प्रयास करता हूँ कि एक ये 8 पे स्लाइड की एक पीपीटी है, पहले पीपीटी के माध्यम से आपको जो है उसके बारे में बता सकूं और उसका एक लाइव फॉर्म भरना भी हम आपको बताएंगे। तो जैसा आप जान रहे हैं कि इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर 2024 है। तो लगभग हमारे पास 1 महीने का समय बाकी है। और इंस्पायर अवार्ड में जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। इंस्पायर मानक अवार्ड जो है ये भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित विज्ञान के क्षेत्र में बाल वैज्ञानिकों को विज्ञान में और रुचि पैदा करने के लिए और उनके आइडियाज को जो है प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। हमारे यहाँ क्लास 6 से लेके 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास कुछ ना कुछ आइडियाज रहता है। कई बार वो क्या कहते हैं कि वो जुगाड़ यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जुगाड़ नहीं हो रहा, वो कुछ ना कुछ आइडिया। और इंस्पायर अवार्ड में यकीन मानिए आपको किसी जो है रॉकेट साइंस के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं। अभी मैं आपको आगे के कुछ प्रोजेक्ट्स को उदाहरण दूंगा कि आपको लगेगा वाकई जो है ये तो बड़ी छोटी सी बात है, हमारे आसपास होता है, हम उसको यूज करते हैं, लेकिन हम उसको बताते नहीं है, या फिर हमें लगता है कि यार ये क्या है। इंस्पायर अवार्ड है, भारत सरकार का है, जिसको चयनित होने के बाद 10,000 रुपए मिलते हैं, तो हमें कुछ भारी भरकम सा कुछ आइडियाज देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इंस्पायर मानक अवार्ड, मानक जो है इसका मतलब है मिलियन माइंड्स ऑर्गुमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। दिस इज वन ऑफ द फ्लैग स्कीम on DST Government of India for nurturing idea and innovation of the school students and motivate them to pursue the science and career in the research jointly implemented and DST and NIF। तो इसमें जो है पहले आपको बता दूं मिलेगा क्या। पहला हमारा फायदा होता है कि हमारा इससे क्या फायदा है, हमारे बच्चों का क्या फायदा है। तो इसमें सबसे पहले बच्चे जब फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए बच्चे अगर यहाँ से हमारे बच्चों का आइडिया चयनित होता है तो हमारे बच्चे के अकाउंट में 10,000 रुपए आते हैं, उसके बच्चे के खाते में 10,000 रुपए आएंगे। 10,000 रुपए को वो अपने आइडिया को क्रियान्वयन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे खर्च करेगा। उसे खर्च करने के बाद डिस्ट्रिक्ट और मंडल स्तर पे साइंस कंपटीशन होता है। वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पहले तो डिस्ट्रिक्ट में चयनित होने के बाद मंडल पे जब वो जाएगा तो मंडल पे अलग अलग मंडल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, वहां पे बच्चे आएंगे, उनके आइडियाज होंगे, उसमें से कुछ आइडियाज सेलेक्ट होंगे, वो स्टेट लेवल पे जाएंगे। स्टेट पे इस तरह जो स्टेट में जो टोटल बच्चों की संख्या रहेगी उसका 10% बच्चे चयनित होते हैं नेशनल के लिए। जब वो नेशनल पे जाएंगे, नेशनल में 2 राउंड होते हैं। एक होता है आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली वाले में वहां पे विशेषज्ञों, ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे ने जो आइडिया दिया वो उसी को लेके जाना है। वहां के दिल्ली आईआईटी दिल्ली में विशेषज्ञ होते हैं जो बताते हैं कि इस आइडिया में और कैसे बेहतर हो सकता है, क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है। तो एज ए मेंटर वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि इस आइडिया को और बेहतर कैसे बनाएं, वो पूरा सहयोग करते हैं। उसके बाद बाकायदे उनका एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम होता है, उसमें उनको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद वहां पे क्या होता है, वहां फिर जो है आईआईटी दिल्ली वाले इसकी होने के बाद फिर उसमें से कुछ चयनित होते हैं जो जाते हैं टॉप 60 होते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल के टॉप 60 में से कुछ बच्चे चयनित होते हैं इंस्पायर अवार्ड के लिए। और इंस्पायर अवार्ड में जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं बच्चे जो नेशनल लेवल पे चयनित होते हैं, उनको एक तो उनके आइडिया को उनको पेटेंट मिलता है। सबसे बड़ी बात, आप सोचिए हमारे परिषदीय विद्यालय से एक बच्चा है जो ग्रामीण परिवेश में है और उसके किसी आइडिया को पेटेंट मिल रहा है, तो एक शिक्षक के लिए हमारे लिए कितने गर्व की बात है। तो उनके आइडिया को पेटेंट मिलता है। इसके साथ साथ जो इंस्पायर अवार्ड के चयनित बच्चे हैं, जो 15 बच्चों की टीम होती है, उनको जो है जापान जाने का मौका मिलता है। जापान और इंडिया में एक जो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है शकुरा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है उन बच्चों को जो है 15 दिन के लिए जापान जाने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो गोरखपुर के सुदूर के कंपियरगंज से, बेलघाट से, खजनी से, गगहा से, बड़हलगंज से,
ब्रह्मपुर से कोई एक बच्चा जापान जा रहा है तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी एक शिक्षक के लिए। तो ये इंस्पायर अवार्ड की पूरी जर्नी है। उस जर्नी में ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, आपके पास जो है पूरी टीम रहती है, सहयोग करती है बच्चों को, लेकिन स्टार्टिंग में उन बच्चों को फॉर्म पर आवेदन करवाना, उन अपने विद्यालय के होनहार बाल वैज्ञानिकों को खोज के निकालना, तराशने का काम वो हम शिक्षकों का ही रहता है। तो इसके लिए कुछ एक्शन प्लान है जो इंस्पायर अवार्ड के लिए दिए गए हुए हैं। जैसे इसमें है कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, विज्ञान के प्रति अवेयरनेस करने के लिए उनसे चर्चा की जाए। चर्चा करने के बाद एक विद्यालय में एक आइडिया बॉक्स बनाया जाए। आइडिया बॉक्स को क्या करना है, सेटअप आइडिया बॉक्स को रख के और बच्चों को बताया जाए कि आपके मन में कोई भी आइडिया हो, आप उसमें अपने आइडिया लिखिए, फिर टीचर उस पर चर्चा करें उनसे। अगर वो बच्चे समूह में चर्चा करना चाहते हो तो समूह में, अकेले में करना चाहते हो अकेले में। हमारे यहाँ के बच्चे जो है बड़ी अच्छी बातें करते हैं। सबसे पहले वो जो है घास काटने की मशीन जरूर बनाते हैं, उनको बहुत आसान लगता है घास काटने की मशीन। वो बोलेंगे सर ये बना देते हैं, कटर मोटर का वो बहुत यूज करते हैं। और बल्ब से वो जो है तमाम चीज, बल्ब नहीं, कई बार तो हमारे जो बच्चे हैं वो बल्ब को बल्लभ बोलते हैं। तो ये आइडिया कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो हमें एज ए मेंटर के रूप में उनको वहां पे जो है तराशना है, बेहतर बनाना है उनके आइडिया को जो है, और बेस्ट आइडिया को अपने स्कूल में आइडिया कंपटीशन कराने के बाद जो बेस्ट टॉप 5 बच्चे रहेंगे उनके आइडियाज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उन बच्चे के आइडिया को उस पे सिनॉप्सिस लिखना होता है। सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अभी मैं अपने आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो है एक विद्यालय से मैक्सिमम 5 आवेदन किए जा सकते हैं। तो अपने टॉप 5 बच्चों के आइडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसके सिनॉप्सिस लिखनी है। सिनॉप्सिस लिखने के बाद अगर आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं उस आइडिया से संबंधित, क्या वो कुछ बना के नहीं देना है। अगर आपके आइडिया को आपको लगता है कि आप कुछ है, आप एक ड्राइंग सा बना सकते हो। बच्चे ने मान लीजिए कोई सर्किट बना दिया कि सर इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, तो आप उसका ड्राइंग बना के सिनॉप्सिस में लगा देंगे तो आपके बच्चे के चयनित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। या फिर बच्चे ने जो है कोई भी आइडिया दिया तो उसके लिए सिनॉप्सिस में आप इस चीज को मेंशन करें, और इसके बाद अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करेंगे। फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद फिर आगे भारत सरकार की पूरी टीम है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की, वो जो है उसमें देखते हैं। जो बच्चे चयनित होते हैं उन बच्चों के खाते में 10,000 रुपए आते हैं। नीचे कुछ आप 3 देख रहे होंगे, कुछ स्कैन QR कोड स्कैन करने के दिया हुआ है। तो नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में ये QR कोड है, ID पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, गाइडलाइन कैसे रीसेट करते हैं, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं QR कोड के माध्यम से। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वेबसाइट पे ये सब कुछ है। तो जो स्टेप्स हैं अप्लाई करने के, 2 तरीके से अप्लाई होते हैं। एक तो जो है वेबसाइट के माध्यम से, और एक इनका गूगल, आप जो है गूगल प्ले पे जाएंगे, वहां पे ऐप भी है, उस ऐप के माध्यम से भी इंस्पायर अवार्ड को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चे के आइडिया सेलेक्ट कर लिए, और जो टॉप 5 बच्चों के जो आइडिया आपको अच्छे लगे, जो आपको लगता है जिसमें है, आपने थोड़ा तराश लिया उसको और बच्चों को आइडिया दिया कि इसमें और बेहतर कर सकते हैं। ये करने के बाद उन 5 बच्चों को कहिए कि अपना आप खाता खुलवा लीजिए, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। तो नॉर्मल जो सर बड़ी प्रक्रिया होती है वो बड़ा बताते हैं, यहाँ जाइए वहां जाइए, कुछ नहीं करना है। घर गांव में इंडियन पोस्ट बैंक का है, जो डाक खाने वाला खाता होता है, वहां पे जाइए, बच्चा अपना आधार कार्ड ले जाएगा, अपना मोबाइल लेके जाएगा, और वहां पे अंगूठा लगाएगा। अंगूठा लगाते उसका एक खाता नंबर जनरेट हो जाएगा। बच्चे के खाते में 250 रुपए शायद वो स्टार्टिंग में वो देना पड़ता है जमा करने के लिए पहली, तो 250 रुपए डाल दीजिएगा। और या बच्चों को बोलिए अपना अकाउंट अपने गार्जियन के साथ जाके खुलवा ले, 250 रुपए के साथ वो ओपन करते हैं, कई शायद 0 पे होता है, 250 जो भी है, कंफर्म कर लीजिएगा। तो वो जो है ओपन हो जाएगा, उसके बाद बच्चे का अकाउंट खुल जाएगा। तो किसी और बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया पोस्ट बैंक में जाइए और वहां पे जाके बच्चे का अकाउंट खुल जाएगा। ये होने के बाद फिर होता है स्कूल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो आगे कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट का डिटेल्स है, क्या क्या स्टूडेंट डिटेल भरे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिनॉप्सिस कैसे होगा अभी मैं आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ। क्या फोटो अपलोड है, वीडियो अपलोड है, फाइनल सबमिशन है, तो ये पूरा इसमें है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोजेक्ट आइडिया क्या होते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप शायद थोड़ा थोड़ा देख पाए। जैसे ये एक ट्रेवलिंग बैग है, ट्रेवलिंग बैग में हम यात्रा करते हैं, यात्रा के साथ साथ जो है उसको खींचने के लिए जो है लगी होती है, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा करें। जैसे बच्चा है नोएडा का, इसका एक बच्ची है निशा चौबे, इसका एक आइडिया था कि उसने वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि बैठने के लिए, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, बैठने की व्यवस्था है। कई बार
स्टेशन पे गए हैं, खड़े हैं, कुर्सियां नहीं है, प्रवीण सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अब आ रही है संतोष? हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ये ट्रेवलिंग बैग है, तो जिसको विद फोल्डिंग सीट के साथ बच्चे ने बनाया हुआ है। तो उसने उससे क्या किया कि इसमें थोड़ा सा क्या है। इसी तरह दूसरा क्या है, कूड़ा उठाने के लिए जो हमारे यहाँ लोग आते हैं वो क्या हाथ से उठाना पड़ता है, या फिर हाथ में प्लास्टिक लगा के वो जो कूड़े को उठाते हैं। होता क्या है, कई बार शीशा है, हाथ में धंस जाए प्लास्टिक लगाने के बाद भी। तो इस बच्चे ने जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा का ही बच्चा था, इसका आइडिया था। इसको अभी मैं हाल में ही ISF गुड़गांव गया था, तो वहां पे हमने और संतोष भैया ने इसको देखा था। तो इसमें जो कूड़ा उठाने के लिए इसने एक हल्का सा एक सेटअप किया हुआ है, जिससे मैनुअल ना करके साहेब लाल गौर सर जरा अपना माइक बंद कर दीजिए। यस सर, इसे बंद कर दें। धन्यवाद। तो इसने जो है कूड़ा उठाने के लिए बना रखा है। सेम चीज देखिए, जैसे बॉडीफाई वॉकर फॉर द रिस्टोरेंट लेक, ये पटना बिहार के एक बच्चे है जिसने बनाया था। तो इसमें क्या है कि जो जिनके पैर में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनके लिए क्या है कि फिक्स वॉकर पहले आया करते थे। तो अभी उसने क्या किया, उसमें कुछ चीजों को ऐसा सेटअप कर दिया कि आराम से जो है वो सीढ़ियों पे भी आराम से उसे लेके चल सकते हैं। इसी तरह की बच्ची है, उसने यूजर फ्रेंडली पैडल रिक्शा बनाया कि अगर कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति या कोई बच्चे चढ़ना चाहे रिक्शा में चढ़ने पे, तो कई बार क्या होता है पीछे से उन्हें परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। शायद आप लोगों ने भी अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। तो उनके लिए एक सेटअप बनाया कि मतलब वो उस पर पैर रख के चढ़ सकती हैं। और इस बच्चे का देखिए कोई ऐसा आइडिया नहीं है, ये जो है अंडमान निकोबार का ये बच्चा है सयान अख्तर। इसने क्या किया कि जब आप हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं तो उसका जो ढक्कन लगा होता है, ढक्कन के लिए हम क्या करते हैं, सफेद रंग वाला जो है जो उसमें धागा लगा होता है उसको खींचते हैं, खींच के वो आवाज करके निकलता है। तो इस बच्चे ने क्या किया कि इसको ने ऐसा किया कि एक जो तार है, वो तार बीच में जो नुकीला आप देख रहे हैं वो तार से खींचा जा रहा है, और वो जो सफेद वाले उसे साइड से प्रेस होता है और ढक्कन खुल जाता है। सेम चीज इस बच्ची का भी है, पैडी फिलिंग मशीन, कि जब गेहूं वगैरह उठाते हैं तो क्या होता है कि इधर से गेहूं में एक साइड से उठाओ, लेकिन नीचे गेहूं के बोरी के नीचे भी जो है कुछ गेहूं रुक जाते हैं। तो उसको इस तरीके से है कि नीचे से जमीन से उठाए और सीधे बोरी में चला गया। तो ये छोटे छोटे आइडिया हैं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। इन आइडियाज के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप यूट्यूब पे इंस्पायर अबाउट डालते हैं या इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहां भी आपको सब मिल जाएगा, सारी जानकारी है। अब ये तो हो गए आइडिया। अब 5 आइडियाज के बाद इसमें कुछ चीजें होती हैं जो ये कैसे आइडियाज को जो है इंकरेज नहीं किया जाता है, मतलब चयनित नहीं। देखिए सर, आइडिया 2 तरीके हैं, एक तो इनोवेटिव है, कुछ आपका अपना है, और दूसरा क्या है कि पहले से कुछ काम चल रहा है और आपको कुछ दिव्य ज्ञान की, आपके बच्चे को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि इसमें कुछ ऐसे कर दें तो ऐसा हो जाएगा, और आप भी एग्री करते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया है, तो ऐसे आइडिया को इंकरेज करते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि आपने जो है कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना दिया, वाटर लेवल इंडिकेटर बना दिया, अलार्म लगा दिया, बजर लगा दिया, लाइट लगा दिया, LED लगा दिया, कॉमन आइडियाज लगा दिए। आप जो है उत्सर्जन तंत्र का जो है कोई TLM बना दिए। तो ऐसे आइडियाज को जो है इंकरेज नहीं किया जाता है, मतलब वो आगे चल के चयनित नहीं होते हैं। जैसे टरबाइन का जो है वर्किंग मॉडल जनरेट एनर्जी बनाने का कर अर्थक्वेक अलार्म लगा दिया, तो ये सब चीजें इसमें नहीं होती है। तो इससे बेहतर होगा कि वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे मैं बताऊंगा अभी कहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉर्नर में इसकी डिटेल दी गई रहती है, तो आप वहां से जो है देख सकते हैं कि कौन कौन से आइडिया इंकरेज किए जाते हैं, कौन कौन से आइडिया आगे नहीं बढ़ते हैं। अब सिनॉप्सिस लिखना है। सर सिनॉप्सिस में क्या होता है, सिनॉप्सिस मतलब सार, उसके बारे में 300 वर्ड्स में अपने आइडिया के बारे में बच्चों को लिखना होगा। 2 चीजें हैं, या तो बच्चे की लिखावट अच्छी है तो बच्चे अपने हाथ से लिख दे, अगर बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं है, जो मेरा मानना है, तो आप जो है उसको टाइप करके भी दे सकते हैं बच्चे की तरफ से, ठीक। थोड़ा ड्राइंग वगैरह है तो आप बच्चे की हेल्प कर सकते, बिकॉज बीइंग ए मेंटर आपका काम है कि बच्चे का हेल्प करना। तो अगर आपका टाइटल वो जो सिनॉप्सिस वगैरह है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को तो पता नहीं सिनॉप्सिस कैसे लिखी जाएगी, क्या है उसमें, क्या क्या चीजें हम लिखेंगे, किसे क्या ऐड करेंगे, तो वो हम बच्चों को हेल्प करेंगे, ठीक है।
मैं आपको एक साइड में सिनॉप्सिस का दिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल, कि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाए उसका टाइटल क्या है। तो जब तो इसमें क्या है, द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग टाइटल इन प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इन द नॉमिनेशन फ्रॉम इट्स गेट अ सफिशिएंट आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट बीइंग सबमिटेड, हेंस प्रॉपर केयर हैज टू बी टेकन विद द फिलिंग ऑफ द डिटेल। मतलब टाइटल ऐसा रहे कि मतलब पढ़ के लग जाए कि हाँ ये किसके बारे में बात होने जा रही है। और सर जो भी आइडिया रहे ना, वो समाज के हर तबके के हेल्प के लिए होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने कुछ बना दिया वो चमकने झालर टाइप का, और वो जो है उससे क्या होगा, दिवाली में होगा, लेकिन ऐसा करिए कि सोसाइटी को कुछ हेल्प हो, दिव्यांग लोगों के लिए कुछ हो, कुछ मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए हो, कुछ एल्जाइमर के पेशेंट के लिए हो, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके हो, कुछ ऐसे आइडियाज हो। तो जैसे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे ट्रेवलिंग बैग वाला मैंने आपको बताया कि ट्रेवलिंग बैग विद द फोल्डिंग सीट्स। अब प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस क्या है, मेनी टाइम्स ट्रेवलर हैव द स्टैंड टू व्हाइल वेटिंग। जितनी बार जो है हम यात्रा के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमें खड़ा होना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है, तो क्या होता है, स्टूडेंट ने एक ऐसा ट्रेवलिंग बैग बनाएगा, बनाया नहीं है, बनाएगा, वेयर ए फोल्डिंग सीट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। एक फोल्डिंग सीट उससे लगी रहेगी, दिस कैन बी अनफोल्डेड and seat has been this can be unfolded and used for sitting while waiting for the bus and train, thereby eliminating the discomfort while standing for long time. It will be especially useful for ladies and elderly patient. तो ये आपका सिनॉप्सिस है प्रोजेक्ट का। सारी बात आ गई कि इससे किसको फायदा होगा, कहाँ फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, ये सारी बातें इसमें आ गई। तो सिनॉप्सिस इतना ही छोटा, ज्यादा रामायण नहीं लिखना है, वो एक बार पढ़ने पे आ जाएगा, किसकी जरूरत से बच्चे ने किया। तो ये सब चीजें आप 100 से 300 वर्ड्स में लेके आप सिनॉप्सिस बच्चे से लिखवा सकते हैं। दूसरा है कि अब सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने दो आपको ऑप्शन बताए थे। एक हमने कहा था कि आप इंस्पायर की ऐप के माध्यम से करिए या फिर वेबसाइट के माध्यम से। आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे इंस्पायर अवार्ड्स, तो उसके बाद वहां पे लिख के आएगा, वहां तो फिर स्कूल पार्टिसिपेशन इन द इंस्पायर अवार्ड। यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक लॉगिन है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन है, एक है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ साइड में जाएंगे, फॉर स्कूल अथॉरिटी, यहाँ अपने विद्यालय का U- कोड डालेंगे। जैसे ही डालेंगे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के ऑप्शन के बाद एक फॉर्म आएगा जिसमें पूछा जाएगा आपके विद्यालय का एड्रेस क्या है, आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, नोडल टीचर कौन रहेगा, हेडमास्टर कौन है, ईमेल आईडी क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। तो ये सारा डिटेल लिख के आएगा। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आपको बस यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म का जो है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये फॉर्म है। फॉर्म में देखिए सबसे पहले ये सारी डिटेल दी रहती है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अभी जब मैं एक लाइव डेमो दूंगा तो उसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है संतोष भैया, प्रेजेंटेशन में यही है, बाकी लाइव डेमो में 2 मिनट दिखा दूं। बस जी जी ठीक है। ठीक है, ये वेबसाइट पे ना, एक की वेबसाइट है, वेबसाइट पे सारी जानकारी दी हुई है। आप अगर स्कूल अथॉरिटी पे जाएंगे, स्कूल अथॉरिटी, और सेम चीज आपको कोई भी जानकारी लेनी है कि सारी लेटेस्ट न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल इसमें दी हुई है, पुराने कौन से नहीं करते हैं, सारी जानकारी इसमें दी हुई है। तो हम स्कूल अथॉरिटी पे जाते हैं,